हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे अकाउंटेंसी के लेसन प्लान्स के बारे में। तो हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल अकाउंटेंसी की लेसन प्लान का फॉर्मेट आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको आज अकाउंटेंसी के लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी और उसका फॉर्मेट बताऊंगी। सबसे पहले हम फ़ाइल की बात कर लेते हैं कि अकाउंटेंसी के लेसन प्लान के लिए आप फ़ाइल कैसे टीचर्स बोलते हैं आपको लगाने के लिए, कि आपको कौन सी फ़ाइल लेनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जो भी फ़ाइल ले रहे हैं आप ट्राई करिए कि आप वो ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस वाली लें, क्योंकि अकाउंटेंसी के जो लेसन प्लान्स हैं वो ज़्यादा पेजेस में बनते हैं। तो आप ट्राई करिए कि आपकी एक ही फ़ाइल लगे और मोटी हो तो आपके सारे 25 के लेसन प्लान्स उसके अंदर कवर हो जाए। अदरवाइज़ आपको 2 फाइल बनानी पड़ सकती है। सेकेंड चीज़, जैसे आपने देखा होगा हम 10th एंड 12th में प्रैक्टिकल फ़ाइल यूज़ करते हैं साइंस के लिए, सेम वैसे ही टीचर्स प्रेफर करते हैं कि आप वैसे ही फ़ाइल यूज़ करें। तो आपको वैसी ही फ़ाइल लगानी है। चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान के बारे में जानते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ़ ऑल टीचर्स जो प्रेफर करते हैं आफ्टर द इंडेक्स, आपको पहले 2 पेजेस इंडेक्स के लिए छोड़ने हैं। वैसे तो आपकी फ़ाइल में इंडेक्स का पेज लगा हुआ आता है, अदरवाइज़ आप एक एक्स्ट्रा पेज भी छोड़ सकते हैं। अगर आपका इंडेक्स उस पेज में कवर नहीं होता तो आप सेकंड पेज यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर द इंडेक्स आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स के लिए पेजेस छोड़ेंगे। पेजेस छोड़ने का मीन्स आप उसमें लिखेंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। आपके टीचर्स आपको बता सकते हैं कि आपको 1 पेज जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखना है या 10 लिखना है, 20 लिखना है। वैसे टीचर्स ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट 15 टू 20 आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो। मैंने यहाँ पे जनरल ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटेंसी के भी दिए हैं एंड जनरल ऑब्जेक्टिव आपके कॉमर्स के भी दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट इस स्लाइड में हम देख रहे हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ अकाउंटेंसी, जो मैंने आपको 12 दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ कॉमर्स मिलेंगे, जो मैंने आपको एटलीस्ट 13 टू 14 दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से कॉमर्स के भी जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप अकाउंटेंसी में लिख सकते हैं, क्योंकि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में इतना डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है, तो आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते। नेक्स्ट अब हम पॉइंट की बात करेंगे जब हमारा लेसन प्लान स्टार्ट होगा। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जनरल ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही बार लिखे जाते हैं स्टार्टिंग में, पूरी फाइल इन द सेंस जब तक आप 25 लेसन प्लान्स ख़त्म नहीं कर लेते, जब तक सिर्फ आपके फ्रंट में लिखे जाएंगे जब आपकी फ़ाइल स्टार्ट होगी। अदरवाइज़ कुछ 5% कॉलेजेस में टीचर्स कहते हैं कि आप जनरल ऑब्जेक्टिव हर लेसन प्लान्स में लिखो। तो आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स का जो कॉलम बनाना होता है वो आपको इस स्लाइड के बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स का कॉलम बनाना होगा। उसमें आपको 2-3 जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने पड़ेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मेट। सबसे पहले हम लेसन प्लान नंबर शो करेंगे सेंटर में। देन आप पीपल टीचर नेम लिखेंगे, मीन्स आपका खुद का नेम। देन सब्जेक्ट, जैसे मैंने अकाउंटेंसी लिया है। टॉपिक आप ट्राई करिए चैप्टर का नाम लिखिए। देन आप सब टॉपिक में आप जो पढ़ाना जा रहे हैं आज क्लास में और जिसके लिए आपने लेसन प्लान तैयार करा है, आप वो टॉपिक लिखिए। डेट, जिस दिन आप डिलीवर करेंगे उस दिन की डेट आप लिखेंगे। क्लास, जिस क्लास का टॉपिक है, जैसे कि मेरा ये 11th का टॉपिक है तो मैंने यहाँ 11th मेंशन किया। पीरियड, जो भी आपका क्लास में हो वो आप पीरियड मेंशन करेंगे। देन ड्यूरेशन, बेसिकली 35 टू 40 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है आपके पीरियड का, तो मैंने यहाँ 40 मिनट्स लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। किसी के स्कूल्स में, किसी के कॉलेजेस में अगर टीचर्स कहते हैं तो आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे 3 या 4। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में हम बेसिकली जो पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में आप वो लिखेंगे। जैसे मैंने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स लिया है, तो आप सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाने से पहले आप बच्चों को अकाउंट्स के बारे में बताएंगे। व्हाट इज़ अकाउंट, मीनिंग ऑफ अकाउंट। तो आपको मीनिंग ऑफ अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के नेम्स, देन आप टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को 1 बाय 1 इलेबरेट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आपको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लेके चलने हैं मैक्सिमम। आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 भी ले सकते हैं, 5 भी। वैसे लेंथी होते हैं कॉमर्स के लेसन प्लान्स मोस्टली, और इन अकाउंटेंसी में तो ज़्यादा ही होते हैं, इसलिए आप ट्राई करिए कि आप 3 ही लेके चलें। बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स में आप बच्चे ने क्या सीखा, टीचर ने उसको क्या सिखाया, बेसिकली यहाँ बच्चा क्या सीखता है वो लिखते हैं। ऑब्वियसली आप जो पढ़ाएंगे वही बच्चा सीखेगा, तो यहाँ पे बिहेवियर ऑब्जेक्टिव भी मोस्टली सेम रहते हैं, बस आपको 1 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है। जब मैं आपको अपने लेसन प्लान शेयर करूँगी तो आपको प्रॉपर वहाँ देखने को मिलेगा। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेसन प्लान्स में। एक तरीके से ये कह लीजिए कि आपके पूरे लेसन की प्लान की जान टीचिंग लर्निंग मटेरियल ही होता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप ट्राई करिए
जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं जिससे बच्चे अच्छे से अच्छा सीख सकें, आप वैसे बनाइए। टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आप बेसिकली यूज़ करिए आप अपने मॉडल्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स। सिर्फ लेक्चर मेथड से ना पढ़ाएं आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अट्रैक्टिव एंड क्रिएटिव चीज़ें कर दिए। आप वीडियोस भी यूज़ कर सकते हैं अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल में। यहाँ पे आपको अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अगर आप सिर्फ मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं आपको आगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल में अपने मॉडल्स भी शो करूँगी, चार्ट्स भी शो करूँगी, फ्लो चार्ट भी शो करूँगी, फ्लैश कार्ड भी शो करूँगी, और मैंने 2-3 लेसन प्लान में वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो मैं वो भी शो करूँगी। आप जब यहाँ टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप जब बनाते हैं तो आप वहाँ पे जब मॉडल शो करते हैं तो आप मॉडल किस चीज़ का बना रहे हैं वो आपको वहाँ लिखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अगर मॉडल के अंदर क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे आपने एक मॉडल बनाया तो आप उसमें कार्डबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, पेपर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप उसमें यूज़ कर रहे हैं वो आप वहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। आपका जो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा वो आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में लगेगा, क्योंकि आपको क्लास में स्टार्ट करने से पहले पहले आपको बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है कि उन्हें कहाँ तक आता है। तो आपको उनसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के से भी, डे टू डे लाइफ से भी, और आपका थियोटिकल लाइफ से भी, थियोटिकल लाइफ मीन्स बुकिश नॉलेज से भी आपको उनके प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी पड़ेगी, जिसमें आप फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर का रखेंगे, सेकंड कॉलम आप टीचर्स एक्टिविटी से लिखेंगे जहां आप बच्चों से क्वेश्चन रेज करेंगे, फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में बच्चे आपको क्या रिस्पॉन्स देते हैं आप वो मेंशन करेंगे। उसके बाद जाके आप लिखेंगे अपना अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक कि आप आज क्या पढ़ाने जा रहे हैं, आप बच्चों को वो बताएंगे कि आपने आज क्या उनसे डिस्कस करना है, तो आपको वहाँ पे वो शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहाँ से हमारा लेसन प्लान बेसिकली जो मैम या टीचर्स जो फोकस करते हैं वो प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स उठाए हैं, बेसिकली आपने कौन कौन सी चीज़ें आपने कवर करी हैं अपने लेसन प्लान्स में। सबसे पहले सीरियल नंबर लिखेंगे। आप प्रेजेंटेशन पॉइंट में एटलीस्ट 3 पॉइंट्स रखिए। जैसे मैंने आपको बताया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में मेंशन करेंगे वही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। टीचिंग पॉइंट में आप अपना टीचिंग पॉइंट लेंगे, जैसे कि मैंने मीनिंग ऑफ अकाउंट्स पढ़ाया तो मैं पहले मीनिंग ऑफ अकाउंट्स लूँगी। उसके बाद आप टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आपने डिस्कशन मेथड यूज़ करा या आपने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ करा, लेक्चर मेथड यूज़ करा, आप वहाँ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज़ टीचिंग एक्टिविटी। टीचिंग एक्टिविटी में आप लिखेंगे कि आप वहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, बच्चे को डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, एंड आपको वहाँ डेफिनेशन भी लिखना कंपलसरी है। जब मैं आपको अपने लेसन प्लान शो करूँगी तो आप देखिएगा मैंने वहाँ पे वो भी लिखा है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स एक्टिविटी। स्टूडेंट्स एक्टिविटी जब आपने बच्चे को बताया तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल बच्चे सुन रहे थे, बच्चे नोट डाउन कर रहे थे अपने नोट्स बुक्स में, या फिर बच्चे आपसे क्वेश्चन रेज कर रहे थे, तो आप वहाँ वो लिखेंगे। इवैल्यूएशन में आपने बच्चे को क्या क्वेश्चन दोगे, कैसे इवैल्यूएट करोगे। जैसे आपने अकाउंट्स का मीनिंग बता दिया बच्चों को, आपने अकाउंट्स का मीनिंग डेफिनेशन समझा दी बच्चों को, तो आप वहाँ पे बच्चों को इवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन दे सकते हो कि व्हाट द मीनिंग ऑफ अकाउंट, डिफाइन अकाउंट, तो आप यहाँ पे इवैल्यूएशन में वो डालेंगे। नेक्स्ट, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मोस्टली कॉलेजेस में नहीं लिखवाते हैं। जनरलाइजेशन बेसिकली कुछ नहीं होता, जनरलाइजेशन जस्ट एज अ समरी होता है कि आपने बच्चों को क्या पढ़ाया। जैसे कि आपको पता होगा आपकी बुक के पीछे भी होता है ना, आपका समरी होता है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे 5 से 6 लाइन में समरी लिखनी है कि आपने पूरा सम अप करना है अपना टॉपिक कि आपने बच्चों को क्या पढ़ाया। रिकैपिचुलेशन में आप बच्चों से क्वेश्चन रेज करेंगे कि आपने जो भी उन्हें पढ़ाया है तो आप उनके बिहाफ पे उनसे क्वेश्चन रेज करेंगे, तो आप यहाँ पे रिकैपिचुलेशन में बेसिकली क्वेश्चंस लिखेंगे। लर्निंग एक्सटेंशन में आप बच्चों को जो होमवर्क प्रोवाइड करवाएंगे आप वो लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो मैंने आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बताया वो आप कहाँ लगाएंगे। तो देखिए मेरी नेक्स्ट स्लाइड। नोट, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड द ब्लैक बोर्ड, यू विल स्टिक टू बोथ ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू योर टीचर्स गाइडेंस। येस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं कि हमने ये अपना मिनिएचर बना तो लिया, हमने ये अपना मॉडल बना लिया, या हमने ये अपना चार्ट बना लिया, तो हम कैसे लगाएं।
आप जो चार्ट बनाएंगे या मॉडल बनाएंगे, आप उसकी पिक क्लिक करके, आजकल तो वैसे भी टेक्नोलॉजी बहुत वास्ट हो चुकी है, आप उसकी पिक फ़ोन से क्लिक करके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। और आपका, जैसे कि आपको पता होगा, वाइवा भी होता है, तो आप अपने वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स अपने वाइवा में शो कर सकते हैं, या जब अपने आप टीचर को चेक करवाने जाएंगे तो आप अपने टीचिंग मटेरियल्स साथ लेके जाइएगा। अब आपकी बात आती है पेस्टिंग करने की। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये टीचर्स पे डिपेंड होता है। कुछ टीचर टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रेजेंटेशन के सामने लगाना शो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 10th एंड 12th में जो फाइल लगती है साइंस प्रैक्टिकल फाइल, वो एक तरफ से ब्लैंक होती है और एक तरफ से लाइनिंग वाली होती है। तो आपका जो ब्लैंक पेज होता है, आप वहाँ पे पेस्ट करते हैं अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का मिनिएचर्स। एंड ब्लैक बोर्ड भी आपके टीचर्स बताते हैं, या तो बहुत से टीचर्स बिल्कुल एंड में लगवाते हैं ब्लैक बोर्ड, जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है लर्निंग एक्सटेंशन के सामने लगवाते हैं। बहुत से टीचर्स आपके प्रेजेंटेशन के सामने लगवाते हैं। तो ये आपके टीचर्स पे डिपेंड है कि वो कहाँ पे आपको ये स्टिक करने के लिए बोलते हैं। तो आप वहीं पे पेस्ट करिएगा जहाँ पे आपके टीचर्स बताते हैं, ठीक है। मेरे सारे लेसन प्लान्स में आपको प्रेजेंटेशन के सामने TLM पेस्ट करे हुए मिलेंगे, एंड लास्ट में आपको लर्निंग एक्सटेंशन, जनरलाइजेशन, रिकैप्चुलेशन के सामने आपको ब्लैक बोर्ड पेस्ट करे हुए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। मेरी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होंगे मैं आपको शो करूँगी जब मेरे आप पूरे लेसन प्लान्स देख लेंगे। आई मीन टू से, जब लेसन प्लान आप पूरा फॉर्मेट में आप लिख लेंगे, तब मैं आपको एक वीडियो उसके साथ अटैच करके डालूँगी अपनी वीडियो के साथ, जिसमें आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपको पूरा प्रॉपर शो होगा। मैंने अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल वैसे तो 25 के 25 में ही लगाए हैं, बट जो बेस्ट एंड बेस्ट टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं वो 9 to 10 मेरे पास टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं, जिनको मैंने एज अ मॉडल बनाया है। तो आपको वैसे पेस्टिंग में अगर मैं आपको दिखा दूँ फ़ोटो क्लिक करके, तो वो दिखाना, देख भी लोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। तो आप वो मॉडल कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने पूरा वीडियो अपलोड करूँगी मैं आपको उसी के साथ, बट आफ्टर द फॉर्मेट ऑफ द लेसन प्लान। तो आपको एंड में वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल मिलेगा, तो आप लिख लेते हैं जब अपना पूरा का पूरा लेसन प्लान, तो उसके बाद आप प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। और जैसे कि आपको लगता है कि कोई लेंथी जा रहा है, तो आप उस लेसन प्लान को 2 डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे मेरा लेसन प्लान नंबर 1, 2 एंड 3 वो बहुत लेंथी है, तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। आप 1 लेसन प्लान के 2 लेसन प्लान भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने लेसन प्लान के साथ। थैंक यू सो मच, आपने मुझको अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया। थैंक यू।